जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जो उनके शब्द हैं इनको बहुत मुझे लगता है कि तंग करेंगे कि जब वो जेल में थे वहां पर तो तुम्हारे पुरखे बाप दादा थे ना अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये सही बात है। बिल्कुल सही बात। 1947 से पहले जितने दक्षिणपंथी अभी राज कर रहे हैं इनके बाप दादा तलवे ही चाटते थे, इनके और कुछ नहीं करते थे। ये बिल्कुल सही कहा। राजेश ठाकर जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैंने ऋषि सुनाक हारे तो मैंने एक बीजेपी के नेता से बात की। आरएसएस का भी बैकग्राउंड है, उनका होता ही, उनका नॉर्मली तो रहता ही है। तो मैंने कहा भाई ऋषि सुनाक हार गए, की स्टॉर्मर आ गए हैं, लेकिन आपको बधाई हो 29 इंडियन एमपी वहां चुनकर आए हैं। 29 केरल के भी हैं, बिहार के भी हैं, गोवा के भी हैं, पंजाब से तो लाइन लगी हुई है। ऑलमोस्ट 9-10 तो सिख ही हैं उसके अंदर। इतने तो मिनिस्टर सिख मिनिस्टर इंडिया में नहीं जितने इंग्लैंड में और कनाडा में एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कहा बधाई हो आपको बहुत। ये कुछ आवाज आ रही है पीछे, किसी कुछ आवाज आ रही है, पता नहीं किसी मोबाइल ऑन है, क्या ऑन है कुछ? अब बंद हो। हाँ बंद। तो मैंने बधाई दी, 29 आए हैं। इवन आप देखिए अमेरिका में भी कमला हैरिस इंडियन मूल की वाइस प्रेसिडेंट है। कहता है बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने कहा वो लोग अमेरिका, और 5 सेनेटर भी इंडियन है वहां पे अमेरिका में, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा वो लोग 5 सेनेटर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं भारतीय मूल की, 29 एमपीज को ब्रिटेन में बर्दाश्त कर सकते हैं। आप लोगों से एक इटालियन बर्दाश्त नहीं होता? सिंपल सी बात है। मैंने कहा टॉलरेंट सोसाइटी कौन सी है बताइए? अमेरिका है, इंग्लैंड है, या हम हैं? कहते ये बात तो आपकी ठीक है, ऑफलाइन तो कह ही सकता हूं। 10 या 11 सिख, 10 या 11 सिख जीते हैं सर इंग्लैंड में इस बार। यस सर। तो मैंने कहा कमाल है ना, आपसे एक इटालियन टॉलरेट नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों को भी आप टारगेट करते हो। मैंने कहा टॉलरेंट कौन है साहब? सभ्य समाज कौन सा है? मैंने कहा वो सभ्य समाज है जो सबको एसिमिलेट करते हैं, साथ लेके चलते हैं। हम असभ्य समाज हैं, हम किसी को टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे सुपीरियर कोई आई नहीं इस दुनिया के अंदर। मैंने कहा जितनी जल्दी हमें होश आ जाए ना इस नींद से कि हम सुपीरियर हैं और बाकी सारे बेवकूफ हैं, मुझे लगता है कि अच्छा होगा। राजेश ठाकर जी। नहीं, ये लोग दोगले हैं। जब हमारे गुजरात से कोई अमेरिका के अंदर मेयर बन जाता है या सेनेटर बन जाता है तो गुजरात में बुलाकर उसका सम्मान किया जाता है। तो वहां पर गर्व लेते हैं कि गुजराती होकर या एक इंडियन होकर जो है विदेश के अंदर ये प्रधानमंत्री बन गया या सेनेटर बन गया या एमपी बन गया। और हमारे देश के अंदर हमारे देश के कल्चर को अपनाया है, हमारे संविधान के तरह वो नागरिक बन गए हैं देश में। इतने सालों तक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वो शामिल रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की नेत्री है, उसके बावजूद भी उनका जो है उनका जन्मस्थान वाला लेबल छूटता नहीं है। तो ये दोगले लोग और ये उनका दोगलापन। दूसरी चीज ये है कि अब धीरे धीरे ये हो रहा है राहुल गांधी के माध्यम से, सारे ये जो डिजिटल माध्यम है उससे इनका हिंदुत्व भी जो है वो ओपन हो गया है, उनकी राष्ट्रीयता है वो भी लोगों तक पहुंच गई है। राहुल गांधी में जब गुजरात में आए तो वो बिल्कुल हिंदुत्व वाले मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं गए। जो मोदी कर रहे थे कि आपदा को अवसर में परिवर्तित करते थे, राहुल गांधी ने वो किया। अगर उनकी ऑफिस पर हमला हो गया है तो उनके लिए वो आपदा नहीं रही, उसको उन्होंने अवसर बना दिया और पूरी अयोध्या का जो नैरेटिव है यहाँ पर आकर बताया और उससे मैसेज दिया गुजरात के लोगों को कि भाई एक प्रयोगशाला जो है वो तो छूट गई उनके हाथ से, अब आप भी प्रयोगशाला मत बनिए। इनका जो हिंदुत्व है वो राम के करीब रहने वाले जो मतदाता है वो जान गए हैं। तो आप जो है यहाँ से तो आपकी यात्रा चली थी और वहां वो खत्म हुई थी, जहां पर रामलला को विराजमान किया वहां से इन लोगों को नकार दिया है। तो आपने जो यात्रा शुरू की थी वो आप भी जाग जाइए। तो एक ये नैरेटिव शुरू हुआ है और इनका हिंदुत्व जो है लोगों ने स्वीकारा नहीं है, ये भी चुनाव का नतीजा दिखा रहा है। दूसरा जो उनका नेशनलिज्म है वो भी बार बार लोगों ने चैलेंज किया है। वो सावरकर के मुद्दे, सावरकर की फिल्म बनाई, वो पीट क्यों गई, क्यों एक हफ्ते तक चली नहीं? क्योंकि लोग जो है उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। और गांधी जी को कितना भी ये लोग कुछ भी बोल दे, उसके बाद भी गांधी जयंती जब जब आती है तो नरेंद्र मोदी मन में भले गौड़ से हो लेकिन जाना पड़ता है गांधी की प्रतिमा की तरफ। तो गांधी का विचार है वो अभी तक शाश्वत है और इनका जो गौड़ से है वो कहीं पर चल नहीं रहा है, ये स्पष्ट है। और ये बात जो है राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसलिए बार बार ये दोनों चीजें जो इनकी दुखती रग है
उस पर वो हाथ रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस पर जितना ज्यादा विमर्श हो, जितनी ज्यादा चर्चा हो, तो लोगों तक सच जो है वो राकेश जी जैसे विद्वान लोग हैं उनके माध्यम से लोगों तक जाएगी। लोग किताबें पढ़ेंगे, लोग जो है गांधी विचार के करीब जाएंगे और उसमें पढ़ना लिखना शुरू करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा भी। तो जो है उनका ये जो नेशनलिज्म है उसकी भी पोल खुल जाएगी और बहुत सारी खुल गई हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो इस पर पहले ऐसा होता था कि ऐसी किसी मुद्दे पर बोलना जो है वो विपक्ष के लोग तैयार नहीं होते थे। उनको लगता कि उनके ग्राउंड पे जाएंगे और फिर वो हिंदुत्व वाली बात से जो है वो अपना स्कोर करके चले जाएंगे। लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ उसमें और इसीलिए राहुल गांधी उसी बात को बार बार दोहराते, वो सदन में भी दोहराते और दूसरा आपने क्या कि उनका दौरा शुरू हो गया है। तो वो सड़क की राजनीति उनको पता चल गया है कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और चुनावी राजनीति में जितना आप सड़क पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों से संवाद करते हो, उतना जो है आपकी पार्टी मजबूत होती है। तो वो लोगों को तो मैसेज दे रहे हैं, पार्टी के जो नेता है कांग्रेस के उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई यही करना पड़ेगा, आपके राज्यों में भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है तो आपको भी जो है एसी चैम्बर छोड़कर ये गर्मी, सर्दी, बरसात सारी चीजों के अंदर जाना पड़ेगा और कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस की जो विचार है वो लोगों तक ले जाना पड़ेगा। तो यही चीज राहुल गांधी अभी कर रहे हैं। जी, नीनू जैन जी, बजट आते